ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें गलत साबित करने के लिए मेहनत करो, लेकिन मैं कहता हूं उन्हें गलत साबित करने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए करो। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपनी नजरों में उठ गए, उस दिन वो लोग हर किसी की नजरों में अपने आप गिर जाएंगे। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आने वाला हफ्ता यानी 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का समय आप तुला लग्न वालों की जिंदगी में क्या नए रंग भरने वाला है। हम हर एक पहलू पर बात करेंगे। आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, सब कुछ, और वो भी बहुत गहराई से, एक एक ग्रह की चाल को बारीकी से समझते हुए। तो मेरे साथ इस ज्योतिष के सफर में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तुला लग्न वालों, अगर इस पूरे हफ्ते की एनर्जी को मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं कहूंगा, यह सावधानी से बुनी गई सफलता का सप्ताह है। यह हफ्ता ऐसा है जैसे इसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हों। हफ्ते की शुरुआत एक तेज रफ्तार वाली स्पोर्ट्स कार की तरह है, जहां आपको बस एक्सेलरेटर पर पैर रखना है और आगे निकल जाना है। वहीं हफ्ते का अंत एक घने कोहरे वाली सड़क जैसा है, जहां समझदारी इसी में है कि आप गाड़ी को साइड में लगाकर कोहरे के छटने का इंतजार करें। चलिए अब इस हफ्ते के ग्रहों के उस खेल को डिकोड करते हैं जो ये पूरा माहौल बना रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी असर हो रहा है आपके लग्न पर, यानी आपके पहले घर पर। आपका पहला घर यानी आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, आपका शरीर, आपकी सोच, आपका पूरा वजूद। और यहीं पर इस पूरे हफ्ते आग और ऊर्जा के ग्रह यानी मंगल देव विराजमान हैं। जब मंगल लग्न में आते हैं तो इंसान के अंदर एक गजब की ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और कुछ भी कर गुजरने का जज्बा भर देते हैं। आप प्रोएक्टिव महसूस करेंगे, चीजों को टालने का मन नहीं करेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि चलो आज इस काम को खत्म करके ही दम लेते हैं। दूसरा बड़ा असर आपके 12वें घर में दिख रहा है। यहां ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि के राजकुमार बुध एक साथ बैठे हैं। ज्योतिष में 12वां घर खर्चों का, विदेश का, अस्पतालों का और अध्यात्म का माना जाता है। यहां सूर्य और बुध का एक साथ होना साफ इशारा कर रहा है कि इस हफ्ते आपका ध्यान या तो विदेश से जुड़े मामलों पर रहेगा या फिर अपने खर्चों पर। यह एक ऐसी एनर्जी है जो आपसे कह रही है, कमाओ जरूर, लेकिन उड़ाने से पहले सोच विचार जरूर कर लेना। तीसरा बड़ा पॉइंट आपके लाभ के घर यानी 11वें भाव में बन रहा है। यहां आपके लग्न के मालिक यानी शुक्र देव बैठे हैं, जो सौंदर्य और रिश्तों के ग्रह हैं, और उनके साथ हैं वैराग्य के ग्रह केतु। यह एक बहुत ही मजेदार कॉम्बिनेशन है। शुक्र आपको सोशल बनाएंगे, दोस्तों से फायदा दिलाएंगे, आपकी इच्छाओं को पंख लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केतु आपको कभी कभी उसी सोशल सर्कल से एक अजीब सा अलगाव, एक डिटैचमेंट महसूस कराएंगे। मतलब आप दोस्तों के साथ पार्टी में तो होंगे, लेकिन हो सकता है आपका मन वहां पूरी तरह से ना लग पाए। और इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाएंगे हमारे मन के कारक चंद्रमा। चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में 24 से 25 तारीख को आपके लग्न में ही मंगल के साथ रहेंगे, जो एक बहुत शक्तिशाली योग है। फिर 26 से 28 तारीख तक वो आपके धन और परिवार के दूसरे घर में चले जाएंगे, और हफ्ते के आखिर में 29 से 30 तारीख को वो आपके पराक्रम और हिम्मत के तीसरे घर में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता एक्शन, फायदा, खर्चा और धैर्य का एक मिला जुला कॉकटेल होने वाला है। चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं, एक एक पहलू को लेकर। तुला लग्न वालों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह हफ्ता एक बड़ी खुशखबरी और साथ ही एक बड़ी चेतावनी दोनों लेकर आ रहा है। अगर आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं या किसी इंटरव्यू कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो 24 और 25 सितंबर आपके लिए गोल्डन डेज साबित हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? चलिए इसके पीछे का ज्योतिष समझते हैं। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके लग्न भाव यानी आपके पहले घर से गुजरेंगे। वहां पर पहले से ही एक्शन और हिम्मत के ग्रह मंगल बैठे हुए हैं। जब मन का कारक चंद्रमा और एक्शन का कारक मंगल एक साथ आपके व्यक्तित्व के घर में आते हैं, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को और आपके कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है। आप इंटरव्यू में बिना डरे पूरी एनर्जी के साथ अपनी बात रख पाएंगे।
इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। अपने सीवी भेजिए, फॉलोअप कीजिए और इंटरव्यू शेड्यूल करवाइए। जो लोग पहले से नौकरी में हैं, आपके लिए भी 24 और 25 तारीख बहुत अहम है। लग्न में बना यह चंद्र मंगल का योग आपको आपके वर्क प्लेस पर एक लीडर की तरह सामने ला सकता है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है या अपनी कोई बात मैनेजमेंट के सामने रखनी है, तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। आपकी एनर्जी और आपका जुनून देखकर आपके सीनियर्स भी आपसे काफी प्रभावित होंगे। लेकिन यहां एक छोटी सी सावधानी भी है। मंगल आपको थोड़ा आक्रामक और इम्पेशेंट यानी उतावला भी बना सकता है। अपनी टीम के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ बात करते समय अपनी आवाज और शब्दों पर ध्यान जरूर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सही होते हुए भी अपनी बात को गलत तरीके से पेश कर दें। बिजनेस ओनर्स के लिए भी हफ्ते की शुरुआत नई डील्स को क्रैक करने, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लॉन्च करने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए बहुत शानदार है। लग्न में बैठे मंगल आपको साहसी बनाएंगे। हालांकि आपके छठे घर में शनि वक्री हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से और अपने कर्मचारियों से थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करने से बचें। आर्थिक मामलों में यह हफ्ता आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति बना सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। आपके 11वें घर में शुक्र का होना यह तो पक्का कर रहा है कि पैसों का फ्लो बना रहेगा। शुक्र क्योंकि क्रिएटिविटी और लग्जरी के ग्रह हैं, तो हो सकता है कि आपको क्रिएटिव फील्ड, फैशन, मीडिया या महिलाओं से जुड़े किसी काम से फाइनेंशियल गेन हो। दोस्तों की मदद से भी कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या कमाई का कोई नया जरिया बन सकता है। आपके लिए एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि 26 सितंबर का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए दूसरों दिनों से बेहतर रह सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपके धन के दूसरे घर में होंगे और लाभ घर में बैठे शुक्र से एक अच्छा कनेक्शन बना रहे होंगे। यह कॉम्बिनेशन अचानक लाभ के लिए एक अच्छा योग बनाता है। लेकिन याद रखें, ये एक सामान्य ज्योतिषीय सलाह है, इसे निवेश की सलाह बिल्कुल न समझें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिसर्च भी पूरी करें। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे संवेदनशील पहलू की, आपके खर्चे। आपके 12वें घर में सूर्य और बुध की जोड़ी बेवजह के खर्चों का एक बड़ा योग बना रही है। सूर्य सरकार के कारक हैं, तो हो सकता है कोई पुराना टैक्स नोटिस या कोई सरकारी चालान आपको परेशान कर दे। बुध कम्युनिकेशन और गैजेट्स के कारक हैं, तो हो सकता है आप कोई महंगा फोन या लैपटॉप खरीद लें जिसकी शायद अभी आपको उतनी जरूरत भी ना हो। यात्राओं पर भी धन खर्च होने की मजबूत संभावना है। मेरी आपको यही सलाह है कि इस हफ्ते एक बजट डायरी बनाएं और हर एक खर्च को लिखने के बाद ही करें। तुला लगन वालों, रिश्तों के मामले में यह हफ्ता जुनून और गुस्से के बीच एक पतली सी रेखा पर चलने जैसा है। जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर है। 11वें घर में बैठे शुक्र आपके सोशल सर्कल को एक्टिवेट कर रहे हैं। बहुत संभावना है कि आपकी किसी दोस्त की पार्टी में, किसी ऑनलाइन ग्रुप में या किसी सोशल गैदरिंग में किसी खास इंसान से मुलाकात हो जाए। लेकिन लगन में बैठे मंगल के कारण आप थोड़ी जल्दबाजी दिखा सकते हैं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखें और सामने वाले को समझने का समय दें। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह हफ्ता एक छोटी सी परीक्षा जैसा हो सकता है। लगन में मंगल का असर आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ला सकता है। आप अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं या छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। वहीं आपके प्रेम के 5वें घर में राहु बैठे हैं, जो गलतफहमियां और भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। इस हफ्ते अपने पार्टनर से कोई भी बात छिपाए नहीं। कम्युनिकेशन गैप को बिल्कुल भी जगह न दें। अपने पैशन को प्यार में बदलिए, टकराव में नहीं। विवाहित लोगों के लिए आपके 7वें घर यानी शादी के घर पर लग्न में बैठे मंगल की सीधी नजर है। ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश की वजह बन सकता है। दोनों ही अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश में लग सकते हैं। बेहतर यही होगा कि इस हफ्ते किसी भी विवादित मुद्दे पर चर्चा करने से बचें। एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें और एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करें। पारिवारिक जीवन में हफ्ते का बीच का हिस्सा यानी 26 से 28 सितंबर तक का समय आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। इन दिनों में चंद्रमा आपके दूसरे घर से गुजरेंगे, जो परिवार और आपकी वाणी यानी आपकी बोलचाल का घर है।
इस दौरान आपका पूरा फोकस अपने परिवार पर रहेगा। आप परिवार के लोगों के साथ बैठकर कुछ जरूरी बातें कर सकते हैं या घर में कोई छोटी मोटी गैदरिंग हो सकती है, लेकिन यहीं पर आपको अपनी जुबान पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि इसी घर पर छठे भाव से शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि की दृष्टि चीजों में देरी और थोड़ी कड़वाहट ला सकती है। हो सकता है कि आपकी कही कोई सीधी और सच्ची बात किसी को तीर की तरह चुभ जाए और घर का माहौल खराब हो जाए। इसलिए कम बोलें, लेकिन मीठा बोलें। अब बात करते हैं तुला लग्न की उन महिलाओं की जो घर की धुरी है, हमारी गृहिणियों की। आपके लिए ये सप्ताह ऊर्जा और भावनाओं के कई अलग अलग रंग लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपके लग्न में मंगल का गोचर आपको इस हफ्ते एक सुपर वुमन वाली एनर्जी दे सकता है। आप घर के वो सारे काम जो शायद कई दिनों से पेंडिंग थे, उन्हें एक ही दिन में निपटाने की सोच सकती है। घर की साफ सफाई, रीडेकोरेशन या कुछ नया बनाने का बहुत मन करेगा। लेकिन इसी मंगल का दूसरा पहलू यह है कि यह स्वभाव में थोड़ी गर्मी और चिड़चिड़ापन भी लाता है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है, खासकर तब जब चीजें आपके हिसाब से ना हो रही हों। लग्न में बैठे मंगल की सीधी दृष्टि आपके 7वें घर यानी आपके पति के स्थान पर पड़ रही है। इसलिए इस हफ्ते जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या छोटी मोटी नोक-झोंक की संभावना बहुत ज्यादा है। कोशिश करें कि किसी भी बात को पकड़कर ना बैठें और एक दूसरे की बात को शांति से सुनें। आपके 5वें घर में राहु का गोचर बच्चों को लेकर आपकी थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है। हो सकता है बच्चे आपकी बात न सुन रहे हों, पढ़ाई पर फोकस न कर पा रहे हों या उनकी सेहत को लेकर आप परेशान हो। राहु टेक्नोलॉजी का भी कारक है, तो इस बात पर ध्यान दें कि कहीं बच्चे मोबाइल या टीवी पर जरूरत से ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे। उनके साथ एक दोस्त बनकर बात करने की कोशिश करें। डांटने से बात और बिगड़ सकती है। हफ्ते का मध्य 26 से 28 तारीख, जब चंद्रमा दूसरे घर में होंगे, तब आपका पूरा ध्यान परिवार और घर की जरूरतों पर रहेगा। आप कुछ अच्छा बनाकर सबको खिला सकती हैं या घर के बजट को मैनेज कर सकती हैं। वहीं छठे भाव में शनि आपकी डेली रूटीन को थोड़ा थका देने वाला बना सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें, खासकर कमर दर्द या जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज ना करें। आपके लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि 11वें भाव में बैठे शुक्र आपको अपने लिए समय निकालने का पूरा मौका देंगे। इस हफ्ते सिर्फ घर परिवार में ही ना उलझी रहें। अपनी सहेलियों से मिलें, किटी पार्टी में जाएं, शॉपिंग करें या अपनी किसी हॉबी को थोड़ा समय दें। यह आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा और आपको अंदर से खुशी देगा। तुला लग्न वालों, हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत इस हफ्ते आपके लिए एक मंत्र की तरह है। आपको अपनी सेहत को प्रायोरिटी देनी ही होगी। लग्न में बैठे मंगल आपको ऊर्जा तो देंगे, लेकिन ये शरीर में अग्नि तत्व को भी बढ़ाते हैं। इससे आपको एसिडिटी, सीने में जलन, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मंगल चोट चपेट के भी कारक हैं, इसलिए गाड़ी चलाते समय, किचन में काम करते समय या जिम में एक्सरसाइज करते समय बहुत ज्यादा सतर्क रहें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। आपके रोग के घर यानी छठे भाव में शनि वक्री होकर बैठे हैं। वक्री शनि पुरानी चीजों को वापस लाते हैं। अगर आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, जैसे जोड़ों का दर्द, पेट की कोई पुरानी तकलीफ या कोई स्किन एलर्जी, तो वो इस हफ्ते फिर से उभर सकती है। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और दवाइयों में कोई भी लापरवाही ना करें। ये सिर्फ ग्रहों के संकेत हैं। कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह लेना सबसे जरूरी है। 12वें घर में सूर्य बुध की युति आपको ओवर थिंकिंग और बेवजह की चिंता दे सकती है, जिससे आपकी नींद पर असर पड़ सकता है। इंसोमिनिया या रात में बार बार नींद टूटने जैसी समस्या हो सकती है। रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी से थोड़ी दूरी बना लें और 10 से 15 मिनट ध्यान करने की कोशिश करें। आपको बहुत मदद मिलेगी। छात्रों के लिए यह हफ्ता अवसरों और चुनौतियों का एक मिश्रण है। आपकी सफलता पूरी तरह से आपके फोकस पर निर्भर करेगी। आपके शिक्षा के 5वें घर में राहु का गोचर आपके मन को भटकाने का काम कर सकता है। मैं जानता हूं आज के जमाने में फोकस करना कितना मुश्किल है। मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और सारा ध्यान वहीं चला जाता है। आपका मन भी पढ़ाई की किताब से ज्यादा सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ गपशप या वेब सीरीज देखने में लग सकता है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा परिचय देना होगा। एक स्टडी शेड्यूल बनाएं,
और उस पर टिके रहने की पूरी कोशिश करें। जो छात्र मास्टर डिग्री या पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके 9वें घर में ज्ञान के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति विराजमान है। आपको अपने प्रोफेसर्स, गाइड्स और मेंटर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा था वो इस हफ्ते क्लियर हो सकता है। 5वें घर में बैठे राहु उन छात्रों के लिए बहुत अच्छे हैं जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कोडिंग या किसी भी अनकन्वेंशनल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक अद्भुत क्षमता देगा। तो चलिए पूरे हफ्ते की बातों को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। यह सप्ताह एक क्रिकेट मैच की तरह है। शुरुआती ओवरों में आपको खुलकर बैटिंग करनी है, खासकर करियर के मैदान में। बीच के ओवरों में आपको सूझबूझ से खेलना है, खासकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में। और आखिरी ओवरों में आपको बस पिच पर टिके रहना है, कोई भी जोखिम भरा शॉट नहीं खेलना है, यानी कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे भाग्यशाली और ऊर्जा से भरपूर दिन 24 और 25 सितंबर रहेंगे। इन दिनों में चंद्रमा और मंगल आपके लग्न में होंगे, जो आपको किसी भी काम में सफलता दिलाने की क्षमता रखते हैं। इन 2 दिनों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करें। अब सबसे जरूरी बात, इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे स्पष्ट चेतावनी है 28, 29 और 30 सितंबर के लिए। इन 3 दिनों के लिए साफ निर्देश है, कीप डिसीजंस पेंडिंग। इसका मतलब है कोई भी बड़ा फैसला न ले, कोई नई नौकरी ज्वाइन न करे, कोई प्रॉपर्टी डील फाइनल न करे, कोई बड़ा निवेश न करें या रिश्ते की बात को आगे न बढ़ाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दिनों में ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपकी फैसला लेने की क्षमता को भ्रमित कर सकता है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर नुकसानदेह साबित हो सकता है। थोड़ा धैर्य रखें, सब अच्छा होगा। इस हफ्ते की ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय मंगल के लिए है, क्योंकि मंगल आपके लग्न में है और गुस्सा और जल्दबाजी दे सकते हैं। इसलिए आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके अंदर की अतिरिक्त ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा मिलेगी और आपका मन शांत रहेगा। दूसरा उपाय विनायक चतुर्थी का है। 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी का पावन पर्व है। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है, जो बुद्धि और विवेक के देवता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को सुधारेगा और जीवन की रुकावटों को दूर करेगा। तीसरा उपाय सूर्य के लिए है। 12वें घर में सूर्य और बुध के कारण बढ़ रहे खर्चों को नियंत्रित करने के लिए हर दिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाए और सूर्य देव को अर्घ्य दे। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने में भी मदद करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विस्तृत साप्ताहिक राशिफल आपको आने वाले हफ्ते को बेहतर ढंग से प्लान करने और हर चुनौती को एक अवसर में बदलने में मदद करेगा। याद रखिए, ग्रह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमारे ही हाथों में होता है। सही जानकारी और सही कर्म के साथ हम हर मुश्किल रास्ते को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो तुला लग्न के हैं, ताकि वे भी इस मार्गदर्शन का लाभ उठा सकें। और आगे भी ऐसे ही डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। आपके आने वाले सप्ताह के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।